डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए एंड आरएनए के बीच डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हमने सीखी थी। अब यहाँ पर हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आइए सीखते हैं हम इसे। पहले थ्योरी में देखेंगे, इसके बाद इसे हम डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, देखते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन है, इसको अगर एक वर्ड में हम लिखें तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डीएनए है उससे एमआरएनए बनता है। क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने की, ये कुछ एंजाइम्स की हेल्प से होती है। किसकी हेल्प से होती है? तो कुछ एंजाइम्स की हेल्प से ये होती है। वो एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पर? तो उस एंजाइम का नाम है ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, या फिर इसे हम बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोल सकते हैं इस एंजाइम को? तो आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स में होती है। कौन कौन सी स्टेप्स है वो? तो 3 स्टेप्स होती है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। कौन कौन सी प्रोसेस है? तो फर्स्ट है यहाँ पर एक्सपोजिंग ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए है वो इस स्टेप में क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से अनकोइल होना स्टार्ट होता है, यानी कि इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने रहते हैं ऐसे डीएनए में, ये बॉन्ड धीरे धीरे नीचे से टूटना स्टार्ट होते हैं, यानी कि जो डीएनए है वो किस टाइप से हो जाता है, इस टाइप से नीचे से खुल जाता है और साइड में ऐसे यहाँ पर इनके बेस ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। अब जो बेस यहाँ पर जुड़े रहते हैं उसी टाइप के जो बेसेस है वो यहाँ आकर जुड़ते हैं। ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, बेस पेयरिंग होती है। बेस पेयरिंग यानी कि यहाँ पर बेस आकर जुड़ते हैं। जैसे सपोज अगर यहाँ पर जी जुड़ा है, यानी कि ग्वानिन जुड़ा है, तो उसके सामने आके ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ जाता है साइटोसिन। अगर यहाँ साइटोसिन जुड़ा है तो उससे आकर जुड़ता है ग्वानिन। ऐसे ही यहाँ पर अगर एडेनाइन जुड़ा है तो उससे सामने आकर थायमिन ना जुड़ के क्या जुड़ेगा, यूरेसिल। ऐसे ही यूरेसिल अगर यहाँ पर जुड़ा है तो उसके सामने आके जुड़ता है एडेनाइन। इस टाइप से एक बेस पेयर की इस टाइप से स्ट्रक्चर यहाँ पर लंबी स्ट्रक्चर बनती जाती है। और थर्ड स्टेप में क्या कहा है इसमें, सिंथेसिस ऑफ आरएनए चेन, यानी कि यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ आरएनए चेन होगा, यानी कि जो ये बेस यहाँ पर जुड़े हैं ये अब आपस में एक चेन के थ्रू जुड़ जाते हैं। और चेन के थ्रू किसके द्वारा जुड़ते हैं ये? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू ये जुड़ते हैं। और इस टाइप से एक हमारे पास एमआरएनए की चेन बन जाती है। और ये जो चेन है ये फिर सेल का जो न्यूक्लियस होता है वहाँ से फिर बाहर के साइड, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वहाँ पर जाती है। और साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर जो छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम राइबोसोम बोलते हैं, वो राइबोसोम पर जाके ये अटैच हो जाती है। कौन अटैच हो रही है यहाँ पर? तो एमआरएनए की चेन है ये, है ना। और ये जो एमआरएनए है ये फिर इनिशिएशन करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की यहाँ पर आके एमआरएनए शुरुआत करवाता है। ठीक है। तो क्या प्रोसेस हुई इसमें ट्रांसक्रिप्शन में? जो डीएनए था उसने क्या बनाया यहाँ पर, पहले एमआरएनए बनाया। ठीक है। क्या बनाया? एमआरएनए बनाया। उसके हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे। ये जो प्रोसेस है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है ना। कौन सा एंजाइम? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। फिर जब एमआरएनए बन जाता है तो ये सेल के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है और वहाँ पर आके जो राइबोसोम होता है उससे ये अटैच हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है स्ट्रक्चर में कि मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर एमआरएनए है। अब ये जो एमआरएनए जुड़ा है ये फिर यहाँ आकर
प्रोटीन की एक चेन बनवाता है ऐसे सामने इसके जस्ट, ठीक है। किसकी हेल्प से बनाता है ये? तो टीआरएनए की हेल्प से बनाता है। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, क्लेवर लीव लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लेव लीव लाइक यानी कि जो लौंग का पत्ता होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर होती है टीआरएनए की। तो टीआरएनए की हेल्प से फिर ये ऐसे प्रोटीन की एक लंबी चेन बनवाता है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से शुरुआत हो रही है किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस की। यानी डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। डीआरएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है फिर प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए के जो स्ट्रैंड है, ये जो अनकॉइल स्ट्रैंड होते हैं, ये एक तरह से टेम्पलेट का काम करते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट यानी कि सांचे का काम करते हैं एमआरएनए बनाने के लिए। तो अब डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं डायग्राम की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा कि जो डीएनए है इससे एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या है ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है। ये जो यहाँ पर इतना इतना ये रीजन दे रहे हैं, ये कौन सा रीजन है? तो ये न्यूक्लियस के अंदर की प्रोसेस बताई है सेल के। और जब न्यूक्लियस के अंदर ये एमआरएनए बन जाता है तो ये फिर यहाँ पर न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है और राइबोसोम के ऊपर अटैच हो जाता है। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। तो जो डीएनए रहता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके ऊपर जाके आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो आके यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। क्या करता है? जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए के ऊपर आके अटैच हो जाता है और इसको अनवाइंड या अनकॉइल करवाता है। ये यहाँ पर देखिए जो डीएनए है वो थोड़ा सा यहाँ पर अनकॉइल हो गया है बीच में। अब ये जहाँ पर अनकॉइल होता है ना, इसके जस्ट सामने यहाँ पर अपोजिट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ते जाते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से आपस में आके यहाँ पर जुड़ते जाएंगे तो एक लंबी इस टाइप की चेन बनेगी। और ये जो चेन बनेगी उसी को हम कहेंगे कि ये काय की चेन है। तो ये एमआरएनए की चेन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से धीरे धीरे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आगे की ओर ये जो डीएनए है ना इसको अनकॉइल करवाता जाता है यहाँ पर। और जैसा डीएनए होता है उसी के जस्ट अपोजिट कोडिंग वाला हमारे पास एमआरएनए यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है यानी कि डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है। जब एमआरएनए पूरी तरह से यहाँ पर अच्छे से बन जाता है तो फिर वो सेल के बाहर यहाँ पर यानी कि न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में फिर जो राइबोसोम होता है ना उसके ऊपर ये अटैच हो जाता है इस टाइप से। और फिर वहाँ पर ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। तो यानी कि जो डीएनए है इससे बनने की जो प्रोसेस है, हमें कितना याद रखना है? डीएनए से बनने की जो प्रोसेस है एमआरएनए की, वही क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है। सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें क्या होता है? ये जो डीएनए है वो अनकॉइल होता है। सेकेंड स्टेप में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर नए नए बेसेस को लाके यानी कि जैसे डीएनए में है उसके जस्ट अपोजिट कोडिंग वाले बेस या न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पर अटैच होते जाते हैं। और यहाँ पर फिर एक लंबी चेन बन जाती है किसकी? एमआरएनए की। तो सेकंड जो स्टेप है उसमें न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ अटैच होंगे और थर्ड स्टेप में यहाँ पर एक लंबी चेन बनती है। और ये जो चेन है वो फिर जो सेल का न्यूक्लियस है उससे बाहर आ जाती है और ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।